सो वन पीस का चैप्टर नंबर 1108 फाइनली आ चुका है और इस वाले चैप्टर में हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लूफी को अपने गियर 5 मोड को सीरियसली यूज़ करते हुए देखा है, क्योंकि इससे पहले हमने हमेशा लूफी के गियर 5 मोड को हंसते खेलते हुए देखा था, लेकिन इस वाले टाइम एकदम मामला पूरा डिफरेंट हो चुका है और लूफी एकदम सीरियस हो चुका है। तो अगर आपको भी जानना है ऐसा क्या क्या हुआ इस चैप्टर में, देन कीप वॉचिंग। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कारीबू को, जो कि हमेशा की तरह ब्लैक बेल्ट से मिलने की जिद बढ़ाए रखता है और उससे मिलने के लिए वो उनको एक डील भी ऑफर करता है, जिससे अगर वो उन्हें ब्लैक बेल्ट से मिला देंगे तो वो उन्हें प्लूटोन और पोसाइडन का पता बता देगा, जो कि बस उससे और स्ट्रॉ हैट्स को ही मालूम है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ नए वाइस एडमिरल्स, जो कि बेसिकली पेसिफिस्टा से लड़ रहे होते हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि अगर पेसिफिस्टास को रोकना है तो उन्हें पहले बोनी को ख़त्म करना पड़ेगा। उन्हीं वाइस एडमिरल से एक वाइस एडमिरल बोनी के पीछे जाता है और बोनी पे अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है जायंट पायरेट्स की और वो बोनी को बचा लेते हैं। लेकिन बोनी ने पहली बार जायंट्स को देखा था, तो इसीलिए वो कम्प्लीटली शॉक हो गई थी। उसके बाद जायंट पायरेट से उसकी थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जिससे बोनी को पता चलता है कि जायंट पायरेट्स एक्चुअली लूफी के एलाइज हैं। तो वो रिक्वेस्ट करती है जायंट पायरेट्स को कि वो जाके लूफी की मदद करे इस आइलैंड से निकलने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूफी, सांजी, वेगापंक और सटन को। अगर आपने चैप्टर 1107 पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि वेगापंक अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है और इस वाले चैप्टर में वो मेंशन कर देता है अगर किसी ने अभी उसको हिलाने की भी कोशिश की तो इंटरनल हेमरेजिंग के वजह से उसकी जान भी जा सकती है। बेसिकली वेगापंक नहीं चाहता था कि वो अभी बोनी को पेसिफिस्टास का कंट्रोल सौंप दे, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, लेकिन हालात के चलते उसे ऐसा करना पड़ा, तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है शटन, जो कि गुस्से से एकदम पागल हो चुका है और वो लूफी और सांजी पे अपना अटैक भी करता है, जिससे लूफी आराम से डॉज कर लेता है और वो ऑर्डर देता है सांजी को कि वो वेगापंक को लेके इधर से निकल जाए। अभी सांजी जब वेगापंक को लेके इधर से निकल ही रहा होता है, तभी एंट्री होती है हमारे लाइटमैन किजारू की, जो एकदम तगड़े वाले किक के साथ सांजी को दूर फेंक देता है और अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ वेगापंक को डोनट बना देता है। तो वेगापंक की ऐसी हालत देख के लूफी एकदम रेज में चला जाता है। तभी जब किजारू सेकेंड टाइम सांजी का पीछा कर रहा होता है, तभी उसको कुछ महसूस होता है और अगले ही पैनल में हम नोटिस करते हैं एगहेड, पूरे एगहेड आर्क का एक वन ऑफ द आइकॉनिक पैनल। इसमें लूफी अपने एक हाथ से सटन को पकड़ रखा होता है और दूसरे हाथ से किजारू को पकड़ के रखा होता है। मतलब समझ रहे हो गया, उसने एक हाथ में एक एल्डर को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में उसने एक एडमिरल को पकड़ा हुआ है, जो कि अभी ये शो करता है कि लूफी इज ए कंप्लीट योंकोना। और इस वाले पैनल में लूफी एकदम बैडास लग रहा है और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया है, मतलब वो एकदम सीरियस मोड पे आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं वेगापंक अपने बॉडी में शायद कुछ ऑटो वाला सिस्टम लगा के रखा था, क्योंकि वो मरने से पहले पूरे वर्ल्ड को एक ट्रूथ बताना चाहता था, जो कि बस उसे ही पता था। उसके बाद उसने पूरे वर्ल्ड का अटेंशन मांगते हुए बोला कि अब मैं जो बताने वाला हूँ शायद आपको ये अच्छा ना लगे, लेकिन ये ट्रूथ है। शायद इसी से ही इस चैप्टर का नाम पड़ा है अटेंशन वर्ल्ड। इसी के साथ गाइस चैप्टर 1108 इधर ही ख़त्म हो जाता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए।